उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में हम हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये नैनीताल है। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे साल देश और दुनिया के अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से लोग आते हैं और इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो पहाड़ों के बीच में ये पूरा शहर बसा हुआ है, उसका आनंद लेते हैं और अपने दिल दिमाग को सुकून देते हैं। अगर नैनीताल के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी अलग अलग कथाएं हैं और अलग अलग इतिहास हैं। 1841 में कलकत्ता, जो अंग्रेज़ कलकत्ता के अंक की अगर बात करें तो उसमें ये दर्शाया गया है कि जो इसकी खोज थी वो यहाँ के तमाम सारे शासक और तमाम जो हुमायूं गढ़वाल है उसके माध्यम से किया गया था। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण के नज़रिए से देखें तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर 3 ऋषि तपस्या करने आए थे। जो मानस स्कंद में जो पुराण है, मानस पुराण है, उसमें जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है वो ये है कि ऋषि पुलस्त और पुलक और ऋषि अत्रि यहाँ पर तपस्या करने आए थे और तपस्या के दौरान जब उन्हें पानी की कमी पड़ी तो पानी लाने के लिए उन्होंने इस ताल का अपने शक्ति के माध्यम से यहाँ ताल का निर्माण किया और ताल में जल को प्रभावित किया। और तीसरा जो कारण दिखाया गया है ये है कि जो 64 पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं, उन 64 पीठों में से एक शक्तिपीठ नैनी भी है। यहाँ दुर्गा माता का, सती माता का मंदिर है और जब सती माता के अलग अलग अंग पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर पीठों का निर्माण हुआ। वहाँ पर आज पूजा अर्चना और तमाम सिद्धपीठ माना जाता है। तो उन सिद्धपीठों 64 जो सिद्धपीठ हैं उसमें से एक सिद्धपीठ नैनी भी है। तो ये पूरा इसका जो धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है वो ये है। ये बहुत बड़ा विहंगम तालाब है। यहाँ पर हमेशा लोग पर्यटन के लिए आते हैं। तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पे, नौकायन के लिए सुविधाएं हैं, आसपास घनी आबादी है और तमाम सारे यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं भी उपलब्ध हैं रहने के और यहाँ पर्यटन के, और तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर जो आगंतुक हैं, जो पर्यटक हैं, उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और विधानसभा चुनाव के दौरान जो यहाँ ये चूँकि नैनीताल में ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं और ये नैनीताल विधानसभा है, ये ओबीसी के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बहुमत से बनी है, लेकिन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए हैं। तो ये पूरा धार्मिक और ऐतिहासिक यहाँ पर जो इसका पूरा डिटेल था वो हमने आपको बताया और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पूरा ये नैनीताल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका जो मनोरम और जो प्राकृतिक दृश्य है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी, टूरिस्ट गाइड हैं। तो जो लोग यहाँ अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए आप यहाँ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से इसका ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक महत्व है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विशेष हैं जो लोग नहीं अभी तक आए हैं? 1839 सन में पी बेरन नाम का अंग्रेज यहाँ पर आया था जिसने नैनीताल की खोज की थी। उस वक्त धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको बसाना शुरू किया। इसको छोटी विलायत कहा जाता था। 1859 सन में यहाँ पर पहली बिल्डिंग शुरू हुई, पिलग्रिम कॉटेज। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों ने आना शुरू किया और 1880 के आसपास उनके आने के साथ ही उनके साथ जितने भी कारिंदे होते थे, घुड़सवार, खाने वाले, खलसा में, ये लोग आने शुरू हुआ और उन लोगों ने यहाँ बस्ती बसाई। उन्होंने बस्ती बसाई तो फिर यहाँ ये मिशनरीज ने अपने स्कूल खोले और स्कूल खोले तो यहाँ पे जो विदेशी लोग थे वो पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। बच्चे जब यहाँ पढ़ते थे तो उनके साथ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं धीरे धीरे सरकार ने यहाँ पर बनानी शुरू की। ये भारतवर्ष का पहला शहर है जिसको अपने बाई लॉ पे नाज है। इंडिया में पहला शहर है इसकी अपने बाई लॉ है। आज तो इनकी क्या है इसका बायलॉज क्या है? बाई लॉ की शहर की सफाई के बारे में और कई नियम हैं जो यहाँ पे नाव के बारे में, कुछ शहर में घूमने के बारे में, शहर में प्रवेश के बारे में, माल लोड में टैक्स के बारे में, पहाड़ियों में चलने के बारे में। अब तो सब जगह मोटर व्हील अप्रोच बन गई है तो क्या हुआ, हर जगह गाड़ी आती है तो कोई नियम रह नहीं गया और न सरकार में। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व? जैसे जो पुराणों में दर्ज है कि ये जो 64 पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं, उसमें इसका भी कुछ संबंध है उससे? दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जब यज्ञ का आयोजन हुआ उसमें जब सती जो थी वो वहाँ पहुँची तो वो नहीं आ रही थी। शिवजी ने मना किया, अब आप मत जाइए। उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी का है, बगैर बुलाई भी जा सकती हूँ। वहाँ गई तो वो पहुँची जब यज्ञ स्थल पर, उसने देखा कि सभी देवी देवताओं, राजाओं के लिए सीट बनी हुई है, उनके सिंहासन बने हुए हैं, लेकिन शिवजी के नाम पर कोई भी सीट या सिंहासन नहीं है।
और वहाँ पर उसके पति के नाम पर बहुत भला बुरा बोला गया, तो अपमान से आहूत होकर उसने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। जब वो यज्ञ कुंड में डाल दिया तो वहाँ शिव जी के जो पहले गण हैं वीरभद्र जी, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने यज्ञ को तहस नहस किया। तब तक शिव जी आकाश मार्ग से दक्ष के राजधानी कनखल हरिद्वार में पहुँच गए। उन्होंने सारे यज्ञ का तहस नहस किया और सती के शव को कंधे में डाल के आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जाने लगे। तो सारी देवी देवताओं में हलचल मच गई कि अब शायद शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और ये दुनिया को भस्म कर देंगे। तो दुनिया को भस्म करने की बात आई तो फिर विष्णु भगवान के पास गए सभी देवी देवता। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया और वो शव के पीछे लगे। शव के पीछे से वो सुदर्शन चक्र से उन्होंने अपने बॉडी के पार्ट्स को गिराने शुरू किए। तो जब विभिन्न जगहों पर हिमाचल में, नेपाल में, तो उत्तराखंड में उसके अंग गिरने शुरू हुए। तो यहाँ पर देवी की बाईं आँख गिरी हुई है। तो ये नैनी जो है और आँख के साथ आंसू भी थे क्योंकि वो अपमानित थी। तो ये तालाब बन गया कहते हैं। तालाब वैसे जो बना है ये बहुत पहले यहाँ पे नदी बहती थी। नदी के एर्थक्वेक के कारण इसमें टुकड़े हुए और टुकड़े होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे झीलों का निर्माण हुआ। और यह पहाड़ियों के बीच में उसके ज्वालामुखी के हिसाब से कहा जाए तो छोटे छोटे कुंड या वाटर स्पॉट बनने शुरू हुए। लेकिन झील कोई तभी बनती है जब उसके अपने वाटर सोर्सेज मतलब रिन्यू होते रहते हैं, क्योंकि बगैर नहीं तो पानी तो रिस जाता है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ नैनी झील के अलावा और जैसे जो लोग नहीं आए हैं तो कौन और आसपास कौन से पर्यटन स्थल और हैं, चाहे वो धार्मिक हो या प्राकृतिक हो, इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? नैनीताल उत्तराखंड तो वैसे ही देवभूमि है। यहाँ तो जितने भी कण है, पत्थर है, वो सब देवों के रूप में पूजा जाता है। लेकिन यहाँ पे नैनीताल है, जागेश्वर है, कैंची धाम है। ये कैंची धाम तो ये मॉडर्न है, जागेश्वर जो है एनिशिएंट है। हाट काली मंदिर है, तो दूनागिरी मंदिर है, और पुण्यागिरी मंदिर है नेपाल के बॉर्डर पे। तो ये करीबन हमारे पास यहाँ सब 17-18 स्पॉट हैं जो रिलीजियस है। 17-18 स्पॉट है। अच्छा, किस तरीके का विकास पिछले 10 साल 15 सालों में हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात हो या और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, साफ सफाई है, या कानून व्यवस्था के मसले बात करें तो किस तरीके के सुधार पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे सड़कों के हिसाब से कहा जाए, जो सड़कें 1970-72 में थी, आज उसके हिसाब से 20 में ज़्यादा सड़कें नहीं, इससे ज़्यादा सड़कें चाहिए नहीं। उन्हें पूरे पहाड़ को खोद डाला है और जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, और जो पहाड़ का मलबा निकाला जा रहा है वो नदी में जा रहा है। तो जो सड़कें बन चुकी हैं, खुद चुकी हैं, उन्हीं को मेंटेन कर दिया जाए और उनको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाए। और या स्टेट हाईवे बन चुकी हैं तो उनको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो इनका रखरखाव है वो एक सस्ता हो, क्योंकि मालूम पड़ा कि एक रूरल इंजीनियरिंग के पास है एक काम, एक PWD के पास है, एक RES के पास है। इस टाइप के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो तालमेल नहीं कर पाते। अगर कोई चीज़ की कंप्लेंट होती है तो वो अलग अलग विभाग कहते हैं साहब ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप देते हैं। तो एक डिपार्टमेंट हो, एक कंप्लेंट जाए और उसको देखें, एक हफ्ते के अंदर उसको ठीक कर दें। क्योंकि ये नेशनल हाईवे रूट होता है, रोड आते रहते हैं, रात बेरात भी चलते हैं, यानी ये यहाँ पे दिक्कत है। दूसरी, एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है नैनीताल। जो सेंटर प्लेस ऑफ जितने भी यहाँ पे मिशनरी स्कूल है उनका सेंटर पॉइंट है। शेरूड कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड ऑल सेंट एंड सेंट मैरी फॉर गर्ल्स। अच्छा, रोजगार के लिहाज से यहाँ पे क्या काम हुआ है? और अगर उद्योग की बात करें या तमाम तरीके जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, उसमें सरकारों ने किस तरीके से काम किया है कि बाहर के तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार मिल सके, इसके लिए क्या आपको लगता है, क्या काम हुआ है? यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास तो अपना रोजगार थोड़ा बहुत कम खाया ज़्यादा खाया वो तो रहता ही है। लेकिन यहाँ पे जो है बाहर का एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुका है। क्योंकि अगर हम मालूम पड़ा कि हम 5 बच्चों को अपनी पीठ पर ले सकते हैं, अगर 50 बच्चे हमारी पीठ पर चढ़ जाएंगे तो हम मर जाएंगे।
तो वैसे ही इस समय नैनीताल का हाल हो रहा है। आसपास के स्थलों में तो कोई नौकरी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वो नेचुरली यहाँ पे आके काम करते हैं, तो इसलिए लोकल आदमी अपना काम नहीं कर पाता, वो लोग काम तो करते बाहर के लोगों का जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा हैं। है। बहुत ज़्यादा। राजनीतिक बात कर लीजिए एक बार। आपका नाम क्या है? बस ये मेरा भाई है, मेरे को यहाँ से निकले हुए 40 साल हो चुके हैं। तो मैं तो अभी आप कहाँ पे रहते हैं? मैं इस वक्त पूना में रहता हूँ। तो 40 साल के पहले अगर जो नैनीताल था उसके तब में और अब में किस तरीके के बदलाव बहुत हुए? ज़्यादा अंतर है। किस तरीके का पहले बदलाव? ये था कि यहाँ पे इतना नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी थी, और यहाँ से चाइना पीक, टिफन टॉप जो यहाँ के पीक्स हैं, वहाँ जाके बड़ा शांति और बड़ा सुकून मिलता था। और आज मैं यहाँ से जो टिफन टॉप या चाइना पीक, मैंने सोचा कि कहीं पे बैठ के थोड़े से शांति से बैठें, परंतु कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला कि जहाँ मैं थोड़ी देर शांति से बैठ सकूँ। तो भीड़ बढ़ क्योंकि रही है। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे कारों का कारवां चला करता है। पहले सिर्फ घोड़े चला करते थे और शांति थी, वो शांति छिन गई है, सुकून कम हो गया है, सुकून बहुत कम हो गया, भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ते जा रही, बहुत दबाव पड़ रहा है। तो जिस पहले ये था कि उम्मीद से लोग आ रहे हैं जी, पहले यहाँ था कि यहाँ पर मई जून में सीजन में ही हुआ करता था भीड़, लेकिन अब साल भर चलती है। बारह महीने। फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ बिल्कुल पैक रहती है। तो ये आप इसके लिए अच्छा मान रहे हैं रोजगार के लिए, या रोजगार के जो लिए, रोजगार के लिए क्या है, जो होटल से हैं बस उसी के मजे हैं यहाँ तो। बस 450-500 होटल हैं यहाँ पे, उन्हीं के मेन बिजनेस है यहाँ। और जो सड़क किनारे जो रोजगार से सड़क लोग जुड़ रहे किनारे ये हैं, जो बेचारे हैं, इनकी रोजी रोटी चल जाती है जरूर है। तो आर्थिक रूप से तो फायदेमंद है, आर्थिक लेकिन रूप इसका से नुकसान क्या है भीड़ बढ़ने का? भीड़ बढ़ने से ये है कि नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जा रही है, दबाव बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि चीजें निकल रही हैं, स्वाभाविक पॉलीथीन, है, प्रदूषण बढ़ेगा ही। तो ये एक बड़ा कारण है। हाँ, बड़ा कारण है। देखिए लैंडस्लाइड वगैरह कितना हो रहा है। जहाँ घोड़े खच्चर चलते थे वहाँ ट्रक चल रहे हैं, तो प्रेशर पड़ रहा है। अब ये ठंडी सड़क परसों से कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे, वो आज पूरी लैंडस्लाइड से बंद पड़ी हुई है। हाँ, हम लोग देखे अभी रास्ते में जब हम लोग आ रहे हाँ, थे, कितना वहाँ पे लैंडस्लाइड- कई जगह पे सब बैरियर लगा के इस और साल तो कट हमने हुआ देखा है। रिकॉर्डेड लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। इतना लैंडस्लाइड कभी नहीं देखा हमने जितना इस साल हुआ है। तो इसके आपके हिसाब से क्या इसका कारण क्या है कि कम से कम लैंडस्लाइड हो, नुकसान कम हो? लैंडस्लाइड जो हर जगह जो सड़कें बना रहे हैं और हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना इसको चाहिए। ध्यान देना ही चाहिए कि हर जगह सड़कों के नाम से आप बिछा रहे हैं, लेकिन उसमें हैवी जो व्हीकल है वो बंद होने चाहिए। उसमें क्या है, जो मजदूर वर्ग है, जो उन लोगों को खच्चर हैं, उनके मजदूरी मिलती थी, वो सब बंद हो गई। अब जो निचला माल तबका जाता है, है। जो निचला तबका प्रभावित हुआ वो तो है। प्रभावित हुआ है ना, उनको मजदूरी वगैरह कुछ नहीं मिलती। खच्चर घोड़े वाले अब कहीं दूर जगह जाते हैं, पहले यहाँ पे लेक के चारों ओर चलते थे, सब लोकल बंद- उनको काम मिल जाता था। लोकल का काम, वो सब बंद हो गया। सरकारों का रवैया क्या है इस जो तमाम सारी तो समस्याएं आपने बताई? ये भाई साहब ज़्यादा 40 साल में बाहर हो तो ये ज़्यादा 40 साल बाद, अच्छा 40 साल बाद की जो कानून व्यवस्था था, इसमें जो बदलाव कुछ देखने को मिल रहा है? कानून व्यवस्था तो यहाँ तो लोकल लोग पहले से ही थोड़े से अपना सोच समझ से चलते थे। लोग बाग सोचने का स्तर बहुत अच्छा था, अच्छे लोग थे यहाँ पे, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग यहाँ से निकले हुए हैं। ये हेमवती नंदन बहुगुणा, सुमित्रा नंदन पंत, बड़े-बड़े चेहरे, राजनीतिक अमिताभ चेहरे। बच्चन यहाँ पढ़े हुए हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन किस कॉलेज में? शेरोड कॉलेज में। जनरल मानिकशा यहाँ से निकले हैं कितनी पहले। दूर पे है कॉलेज? अमिताभ ऊपर बच्चन है। जिस कॉलेज में पढ़े हैं वो हाँ, कितनी दूर? शेरोड और से पढ़े हैं वो। कितने साल पढ़े हैं यहाँ? यहाँ 3 साल पढ़े हैं। 3 साल पढ़े। 6-7 साल 6-7 साल। 7 साल पढ़े हैं। और यहाँ पे विशेष क्या है, जैसे आपने भी एक चीज बता, राजनीतिक रूप से तो बड़े चेहरे निकले हैं यहाँ से। हाँ, नारायण तिवारी यहाँ से एन डी तिवारी जी भी यहाँ से निकले हैं। केसी पंत है। केसी पंत निकले, गोविंद बल्लभ पंत है यहाँ यहाँ से विधायक वो आर्या जी हैं, हाँ, अभी सही हुई थे। अभी तो सरिता आर्या जी है। सरिता आर्या जी हैं, वो कांग्रेस की हैं। पहले कांग्रेस में थी, टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी में आ गई, बीजेपी से वो जीत गई, क्योंकि अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा है। कांग्रेस का यहाँ पे बोलबाला रहा है शुरुआत से। अच्छा, हाँ, लेकिन बीच में क्या है, वो सब कुछ समय के लिए बीजेपी में चले जाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ है तो तो उसका असर पड़ा है, जनता ने जो है नकारा है, तो बार बार लोग पार्टी बदल रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी भारी पड़ती है उस पर चले जाते हैं, जीत नहीं, जाते तो उसका असर, जिसे जो नेता पार्टी बदलते हैं, जी। सरकारें बदल जाती हैं, तो उसका असर काम पे आपको लग रहा पड़ता है? विकास उस गति से नहीं हो पा रही है। विकास तो यहाँ पे है ही है। लोकल उत्तराखंड बनने से नैनीताल को तो विकास का फायदा मिल ही रहा है सर। यहाँ वो सारी चीजें झील का प्राधिकरण है। नहीं, आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उसको लाभ मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ क्या है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, स्वास्थ्य है,
ये चारों में मूलभूत जो सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी हद तक नैनीताल जिले में और यहाँ उत्तराखंड में ठीक है। जो इंटीरियर साइड है जहाँ पे सड़क नहीं पहुँची है वहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य के संबंध में प्रॉब्लम होती है या सड़क के संबंध में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ का आदमी नेचुरली पैदल चलने वाला आदमी है, ट्रैकिंग वाला आदमी है। अब यहाँ हर जगह आदमी सोचे कि मेरी कार पहुँच जाए। अच्छा, तो एक चीज़ और ये आम धारणा है या चर्चा होती है कि उत्तराखंड में खास करके जो पहाड़ी एरिया हैं विशेष तौर पे वहाँ दवाओं पे खर्च बहुत कम है, क्या है सच्चाई इसमें? हाँ, दवाई इसलिए कि भाई स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। पैदल चलना उसका कारण है पैदल कि जो चलते यहाँ का खान पान या रहन सहन या वातावरण, रहन सहन वातावरण प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसलिए। लेकिन हमारी समझ में जो है सबसे बड़ी बात है पैदल चलना। जो ट्रैकिंग है वो हमने देखा रात में हम देख रहे थे 9-9:30 बजे सब बच्चे साइकिल लेके और साइकिल लेके चलते हैं और सब जिसके पहाड़ों में घर हैं सब पैदल ही जाते हैं कि सबके पास तो कार और विकल्प है नहीं, वो सब पैदल मैक्सिमम 80% लोग पैदल ही चलते हैं। और एक यहाँ की वही है कि 10 से 5 ऑफिस गया, शाम को फिर सब जने लेके, मतलब ये रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क है, इसमें कुछ नया नहीं कि उनके दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चल रही है। हमको पैदल चलना, ट्रैकिंग करना है। 10 से 5 यहाँ काम करते थे, 5 बजे लेक का एक राउंड लगाया, एक गपशप मारी। तो आपकी सेहत ठीक है? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई रोग नहीं है, शुगर बीपी कुछ नहीं? इसके पीछे क्या कारण है? आप वॉकिंग को मानते हैं? हाँ, मैं 25 साल पे यहाँ निकले, सबसे अच्छा ये है कि मेरा बेस बढ़िया बना। इस बेस बनने के मैं वहाँ पूना में भी सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह करता हूँ। अच्छा, वहाँ भी करते हैं? हाँ। वो चीज़ रूटीन चल रहा है? हाँ रूटीन चल रहा है, इससे देश अच्छा बना ना। 25 साल तो यहाँ निकाले शुरुआत। 25 साल? हाँ। तो ये आपने एक चीज़ अभी बताया अमिताभ बच्चन जो स्कूल यहाँ पढ़े, इसके अलावा और क्या बड़े स्थल यहाँ पे क्या है जिसके बारे में अगर लोगों को बताना चाहें जाके वहाँ पे दिखाना देखिए, चाहें? नंबर एक है स्टेट ऑब्जर्वेटरी एरीज, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जहाँ पे स्पेस के बारे में पूरा वर्क होता है। 160 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है देवस्थल, जहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरबीन है। उस जगह का नाम है देवस्थल, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, ये स्पेस टूरिज्म के लिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक है, यहाँ एक ज़माने में 64 झीलें हुआ करती थी, अब ये कुछ 16 झीलें बची हुई हैं। इसमें नैनीताल, भीमताल, रघुच्चताल, सातताल और इसके सिवा सड़िया ताल। झीलों की संख्या कम हुई है क्या? झीलों की संख्या कम हो गई है। क्या कारण है इसके पीछे? लोगों ने वो जमीन ऑक्यूपाई कर ली और वहाँ अपने कंस्ट्रक्शन का वर्क करके बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। और जो जिम्मेदार थे सरकार प्रशासन, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो सब बिकते गए, उन्होंने सहूलियत देते गए, लोग कब्जा करते गए। अभी भी नैनीताल में वही हो रहा है। नैनीताल में जहाँ जिसका मर्जी है वो बना रहे हैं। विकास प्राधिकरण है, वो कुछ संभाल नहीं पाता है, उसके ऊपर ही ऊपरी दबाव। इसका तो बड़ा असर पड़ेगा यहाँ पे, जो नेचर है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो उसका तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय में। देखेगा यहाँ तो लैंडस्लाइड ज्यादा होगी, हादसे ज्यादा होंगे। आप देखिए कुछ सालों में यहाँ पे ये जो मकानों का पहाड़ खुल जाएगा आपको। अब हमने देखा, हम देख रहे थे कि पूरा एकदम ऊपर तक जाए। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि देखिए वहाँ पूरा एकदम पूरा आप ऊपर जाएंगे ना, आप थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं सकते। ये इलाका इलीगल, ये इलीगल इलाका है। ये बनाते गए लोग अपना। मतलब अगर नियम कानून से देखा जाए तो यहाँ इस तरीके निर्माण नहीं हो इस टाइम में जो हमारे फादर वगैरह कहते थे एक मकान यहाँ बन रहा तो एक पल्लांग दूर बनेगा, ऐसे उन लोगों ने कर रखा था। और यहाँ तो खोदा और मकान बनाया, मकान के ऊपर, मकान के ऊपर मकान के बगल देखने लगातार पूरा तो लैंडस्लाइड तो होगा ना, लोड बढ़ेगा। पेड़ भी चढ़े उसको पकड़ रखती थी, पेड़ थे वो पेड़ खत्म हो रहे, मकान बन, और सारा मलबा यहाँ तालाब में डाल रहा है। मलबा मतलब जो कितना लोड लेगा, रॉ मटेरियल कितने साल से लोड लेगा ये तालाब। अच्छा, इसका अब तो सूखने लग गया है, अगर बारिश नहीं हो तो वहाँ तक सूख जाता है। पहले ऐसा नहीं था, नेवर, कभी नहीं, हमने हमेशा हरा भरा देखा है। तो पानी अलग से बारिश का पानी आता होगा? बारिश के पानी से बहुत बारिश हुई है तो भरा मिल रहा है इसके, लेकिन स्प्रिंग्स भी है जो लगातार चलते रहते हैं साल भर, लेकिन वो काफ़ी कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। देखिए अपर साइड में मकान बन गए तो वो सीमेंट के वर्किंग की वजह से पेड़ कटने की वजह से वो पानी सूखने की शक्ति जो है कम हो गई। इस साल 1-2 साल से बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो बर्फ़ की वजह से थोड़ा इसको जीवन मिल जाता है। अच्छा, बर्फबारी का जो पीक आवर होता है, पीक ड्यूरेशन क्या है वो? 24 दिसंबर से फरवरी एंड 2 महीने। क्या नाम बताया आपने अपना? अनिल तिवारी। आपका? राजेंद्र चौरसिया। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर अनिल तिवारी जी से और राजेंद्र चौरसिया जी से बात की। उन्होंने यहाँ के इतिहास और धार्मिक महत्व
और जो नैनीताल का और पूरे इस नैनीताल ज़िले का कहाँ से धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्या क्या यहाँ पर विशेष बातें हैं और किस तरीके से नैनीताल भीड़ के दबाव में और स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदारों की लापरवाही और उदासीनता के चलते जो प्रकृति का उपहार है, प्रकृति का गिफ्ट है, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर तमाम सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके दबाव की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, हादसे हो रहे हैं और तमाम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आप लोगों के मुताबिक और हमारी भी अपील है कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन इस दिशा में ठोस काम करे, क्योंकि जो नैनीताल की खूबसूरती है, जो प्रकृति ने उपहार के तौर पर दिया है, वो तभी बरकरार रहेगा और देश दुनिया के लोगों को तभी उसका आनंद और अनुभूति हो पाएगी जब नैनीताल अपने वास्तव स्वरूप में रहेगा और जो प्रकृति ने उस स्वरूप बनाया है वो स्वरूप कायम रहेगा। कैमरा पर्सन विश्वनाथ के साथ नैनीताल से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।